बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और आपसे आज हमने जो ख़बरें डिस्कस करनी हैं वो इस मुल्क में किसका क्या इख्तियार है, कानून की तशरीह क्या है, कानून क्या कहता है, आइन क्या कहता है। इसकी तशरीह करने के हवाले से जो है मुख्तलिफ़ केसेस भी ज़ेर समाअत हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी समाअत कर रही है और एक तरफ पार्लियामेंट और पूरी काबीना ने सर जोड़ लिए हैं। पार्लियामेंट का इजलास जो है वो जारी है। उसमें एक नया जो है वो अदालती इस्लाहात का बिल जो है वो लाया जा रहा है। कैबिनेट ने उसकी मंजूरी दे दी है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में ये हेयरिंग हो रही है कि इलेक्शन मुलतवी करने का इख्तियार चीफ इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमीशन को है या नहीं। और दूसरी तरफ पार्लियामेंट हाउस में कौमी असम्बली के इजलास में ये तयन किया जा रहा है कि अज़ खुद नोटिस लेने का इख्तियार सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को होना चाहिए या उसके लिए एक अलग से कमेटी होनी चाहिए जो सीनियर मोस्ट जज साहबान पर मुश्तमिल हो। वो इस बात का तयन करे कि अज़ खुद नोटिस जो है वो किस केस पे होना चाहिए और किस केस पे नहीं होना चाहिए। एक तरफ महंगाई है, एक तरफ बेरोज़गारी है, एक तरफ रमज़ान शरीफ है और लोग आटा के लिए मर रहे हैं, सड़कों पर लाइनें लगी हैं। और दूसरी तरफ हमारे इदारों के दरमियान एक कशीदगी पाई जा रही है, एक लड़ाई पाई जा रही है। और लग ये रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और पार्लियामेंट के दरमियान एक टकराव की सी कैफियत है। अब देखना ये है कि इस टकराव में इस शिद्दत में जंग किसी कैफियत में जो है ये मामला क्या रुख इख्तियार करेगा, क्योंकि इलेक्शन भी होने हैं इस मुल्क में और निगरान सेटअप हैं पंजाब में भी और KP में भी। और फिर 8 अक्टूबर को आम इंतखाबात के हवाले से भी तैयारी की जा रही है। लेकिन ये सूरत हाल किस तरफ जाएगी, मैं आपको मुख्तसरन सा जो है थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं कि आज हमने डिस्कस क्या करना है। एक तो हम डिस्कस करेंगे कि जो 5 रुकनी बेंच तश्कील दिया है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने, उसने आज हेयरिंग की है और हेयरिंग करने के बाद ये समाअत कल तक मुलतवी हो गई है। इसमें चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी बेंच में जस्टिस इजाज़ उल हसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस जमाल मंदोखेन शामिल हैं। इस 5 रुकनी बेंच है जो इस केस की समाअत कर रहा है, जो रिट पटिशन दायर की है तहरीक इंसाफ ने कि जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से इलेक्शन पंजाब के मुलतवी किए गए हैं उनके लिए 8 अक्टूबर की तारीख रखी गई है। तो आज इस केस की समाअत हुई, इस पर हम डिस्कस करेंगे और बड़े अहम रिमार्क्स हैं इस बेंच के भी जो मुख्तलिफ इन्होंने रिमार्क्स दिए और फिर जो समाअत मुलतवी हुई उसके मुतल्लिक आपको आगाह करेंगे। फिर इसके पैरेलल आज पार्लियामेंट हाउस में एक बड़ा अहम इजलास हुआ। नॉर्मली ये इजलास पार्लियामेंट हाउस में नहीं होता। ये इजलास हुआ वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत फेडरल कैबिनेट का वफाकी काबीना का इजलास पार्लियामेंट हाउस में मुनक़िद किया गया और उसमें एक अदालती इस्लाहात पर एक बिल जो है वो मंजूर किया गया है, उसका मसौदा जो कि कौमी असम्बली के इजलास में पेश किया जाएगा और वहाँ से पास होने के बाद ये एक कानून की शक्ल इख्तियार कर जाएगा। ये जो अदलिया अदालती इस्लाहात का बिल है, ये क्या है, ये कानून सादी क्या है और क्यों की जा रही है, इस पर हम बात करेंगे। और फिर आज वज़ीर-ए-आज़म ने कौमी असम्बली के में बड़ा धुआंधार खिताब किया है, जिसमें उन्होंने अदलिया को भी तनकीद का निशाना बनाया और जिसमें उन्होंने इमरान खान साहब को भी शदीद तनकीद का निशाना बनाया और उन्हें लाडला करार देते हुए ये कहा है कि ना वो पेश होते हैं किसी कोर्ट में और उन्हें जो है वो नोटिस मिलते रहते हैं लेकिन वो पेश नहीं होते। उन्हें लाडला जैसों का सलूक किया जा रहा है, उनके लिए अदालतें खुलती हैं, उनका इंतज़ार किया जाता है, उन्हें रिलीफ दिया जाता है। ये वो सारी बातें थीं जो आज वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने की। नाज़रीन, हम आपको लिए चलते हैं पहले सुप्रीम कोर्ट, जहाँ पर आज चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की ज़ेर सरबराही 5 रुकनी बेंच ने उस केस की समाअत की जो तहरीक इंसाफ का ये केस है। और तहरीक इंसाफ ने ये प्ली ली है कि जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से पंजाब के इंतखाबात मुलतवी किए गए हैं वो गलत है। जो इलेक्शन है वो 30 अप्रैल को ही 30 मई को ही होने चाहिए। अब 30 अप्रैल को ही होने चाहिए क्योंकि जो डेट दी गई है उसी डेट पर ही इलेक्शन ये होना चाहिए।
अब देखना ये है कि इस केस की समाअत में जब ये समाअत शुरू हुई तो चीफ साहब ने क्या फरमाया। चीफ साहब फरमाते हैं कि मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि हमें कानूनी तनाज़ा में नहीं पड़ना चाहिए और हमने समाजी और सियासी जो डिसिप्लिन है उसकी बहाली के लिए काम करना है। सुप्रीम कोर्ट जो है वो अच्छी नीयत के साथ ये केस सुन रही है और फ्री कैन ने फ़ैसला करना है कि हालात को किस तरफ लेके जाया जाता है और किस तरफ लेके चलना चाहिए। फिर जस्टिस जमाल बंदोखेल साहब ने जो है फारूक एच नाइक से ये सवाल किया कि आप ये पॉइंट पार्लियामेंट में क्यों नहीं लेके जाते कि इस पर जो है वो कानून साजी की जाए। इस पर फारूक एच नाइक ने ये जवाब दिया था। ये सुबह की बात कर रहे हैं जब ये हेयरिंग जारी थी, तो उस वक्त ये क्वेश्चन हुआ था जैसे जमाल बंदोखेल की तरफ से फारूक एच नाइक को कि आप ये मामला पार्लियामेंट में क्यों नहीं लेके जाते। तो उन्होंने कहा कि हम ये सोच रहे हैं कि इस मामले को पार्लियामेंट में ले जाएं और वहाँ पर डिस्कस करें इसको। फिर एक और नुकता, अटॉर्नी जनरल ने कहा कि अदालती फ़ैसला अगर 4-3 का हुआ तो किसी हुक्म का वजूद ही नहीं रहता। ये पिछले फ़ैसले का जो है वो हवाला दिया जा रहा है जो बेंच बना था इलेक्शन के इनेकाद के हवाले से कि इलेक्शन क्यों नहीं हो रहे, उसकी इलेक्शन की तारीख क्यों नहीं दी जा रही। तो 7 रुकनी बेंच था और फिर ये 2 जज साहबान जस्टिस इजाज़ुल एहसन और जस्टिस मज़ाहिर नकवी पर अदम एतमाद के बाद इन 2 जज साहबान ने अपना आपको इस बेंच से अलग किया और फिर ये 5 रुकनी रह गया। इस 5 रुकनी बेंच में भी जस्टिस अतर मिन्नल्ला और जस्टिस अफरीदी ने अपना इख्तिलाफी नोट लिख के जो है वो ये सवाबदीद पे छोड़ा था कि अगर चीफ जस्टिस पाकिस्तान चाहें तो हमें इस बेंच का हिस्सा बनाएं, अगर ना चाहें तो क्योंकि हमने अपना वर्डिक्ट दे दिया है तो हमें जो है वो इस बेंच से अलग कर दिया जाए। तो यूँ वो 2 जज साहबान भी अलग कर दिए गए और फिर ये फैसला ये उस फैसले की रोशनी में जो है ये कहा जा रहा है अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान जिनका आज पहला दिन था मलिक मंसूर उस्मान अवान इनका आज पहला दिन था। उन्होंने अपने दलाल में कहा कि तो किसी हुक्म का वजूद ही नहीं रहता जिसकी खिलाफ वर्जी हो। अदालती हुक्म नहीं था तो सदर ममलकत तारीख भी नहीं दे सकते थे। 1 मार्च के अदालती हुक्म को पहले तय करना चाहिए, यानी कि जो 1 मार्च का जो फ़ैसला था उसको ही तय किया जाए कि आखिर वो फ़ैसला 4-3 का था या 3-2 का था। तो इसका भी तयन करना चाहिए। फिर इस मौका पर अटॉर्नी जनरल जो है मंसूर उस्मान अवान ने यह भी कहा कि फुल कोर्ट की हम इस्तज़ा करते हैं कि इस मामले को फुल कोर्ट में ले जाया जाए और फुल कोर्ट बैठकर सुप्रीम कोर्ट का इस मामले को सुने और इसका फ़ैसला करे, लेकिन फुल कोर्ट की इस्तज़ा मंजूर नहीं की गई। अब फिर जस्टिस मुनीब अख्तर ने भी अपने रिमार्क्स दिए। इस मौका पर चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि जो है वो सैलरी में कटौती करके 20 अरब का बंदोबस्त कर लिया जाए, और लेकिन इलेक्शन जो हैं वो उसके लिए फ़ंड फराहम करना ज़रूरी है। अब ये चीज़ें हैं नाज़रीन जो आज डिस्कस हुई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। ये मैंने आपको मुख्तसरन चूँकि बड़ी लंबी हेयरिंग थी, कई घंटों में ये हेयरिंग आज कंप्लीट हुई और कल फिर होनी है। तो इसके बाद शाम को कौमी असम्बली का इजलास था जहाँ पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अपना खिताब किया और उन्होंने तहरीक-ए-इंसाफ़ के चेयरमैन इमरान खान साहब को लाडला भी करार दिया और ये कहा कि सिर्फ़ जो है वो इमरान खान को रिलीफ़ मिलता है, अदालतें उन्हें ही रिलीफ़ क्यों देती हैं। उनका ये कहना था कि अदालतें उन्हें नोटिस भेजती हैं, अदालतें उन्हें तलब करती हैं, लेकिन वो अदालतों में पेश नहीं होते। लेकिन इसके बावजूद कभी रात 11 बजे अदालतें खुलती हैं और कभी शाम तक अदालतें उनका इंतज़ार करती रहती हैं कि वो वहाँ पर पेश हों और पेश होने के बाद जो है वो अपना मौक़िफ़ पेश करें। लेकिन इसके साथ साथ वज़ीर-ए-आज़म ने यह भी कहा कि अब वक्त आ गया है। उन्होंने हवाला दिया जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस जमाल बंदोखेल के फ़ैसले का जो गुज़श्ता रोज़ 1 मार्च के हवाले से जो है वो जो फ़ैसला उन्होंने कल अपना तहरीरी फ़ैसला जारी किया था, तो उसमें उन्होंने कहा कि अब आवाज़ उठना शुरू हो गई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर से ही कि जो अज़ खुद नोटिस का जो इख्तियार है वो सिर्फ चीफ जस्टिस पाकिस्तान के पास नहीं होना चाहिए, बल्कि जो है वो एक 3 रुकनी जजेस पर मुश्तमिल एक कमेटी को होना चाहिए ताकि जो है वो सही जो केस बनते हैं उन्हीं पर ही अज़ खुद नोटिस लें, किसी एक शख्सियत की या एक चीफ साहब की एक की मर्जी ना हो। तो
उन्होंने ये अंदिया दिया पहले कि हम ऐसा कानून जो है वो तैयार कर रहे हैं जो अदालती इस्लाहात का एक बिल होगा और हम वो जल्द ही कौमी असम्बली में पेश कर देंगे, ये उन्होंने अनाउंस किया। फिर उसके बाद ठीक अफ्तारी के वक्त जो है, अफ्तारी से थोड़ी देर पहले वफाकी काबीना का इजलास शुरू हुआ, जिसमें ये अदलिया इस्लाहाती बिल जो है इसका मसौदा पेश किया गया, जिसके तहत इस मसौदे में ये कहा गया कि जो सो मोटो है, जो अज़ खुद नोटिस है, उसका इख्तियार सिर्फ चीफ जस्टिस पाकिस्तान के पास नहीं होना चाहिए, बल्कि एक 3 रुकनी जो जज साहबान की कमेटी है, जो सीनियर मोस्ट जज हों, वो इसका फ़ैसला करें कि इस केस का जो है अज़ खुद नोटिस सो मोटो बनता है या नहीं बनता। वो कमेटी रिकमेंड करे, उसके बाद जो है वो सो मोटो लिया जाए और उस पर जो है वो हेयरिंग स्टार्ट की जाए। फिर इस जो बिल है, इसमें यह भी कहा जा रहा है कि अज़ खुद नोटिस के फ़ैसले पर या अज़ खुद नोटिस पर 30 दिन के अंदर जो है ये अपील भी इस पे हो सकती है कि जो जिस फरीक के बारे में, जिस केस के बारे में अज़ खुद नोटिस लिया गया है, वो उसको चैलेंज भी करने का एक उसमें क्वेश्चन रखा गया है कि अगर कोई पार्टी चाहे तो इसको 30 दिन के अंदर चैलेंज भी कर सकती है। अब नाज़रीन, मामला ये है कि एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हेयरिंग हो रही है, दूसरी तरफ पार्लियामेंट हाउस में कौमी असम्बली का इजलास जारी है, तीसरी तरफ काबीना ने अदलिया इस्लाहाती बिल जो है वो उसका मसौदा पेश करके मंजूर कर लिया है और अब ये कानून बाकायदा कौमी असम्बली के इजलास में पेश होगा। पेश होने के बाद वहाँ से मंजूर होगा और ये एक बिल जो है मंजूरी के लिए फ़ाइनली सदर पाकिस्तान को भेज दिया जाएगा और ये सदर पाकिस्तान का इख्तियार है कि वो उस पर साइन करते हैं या नहीं करते। अगर सदर पाकिस्तान इस बिल पर साइन नहीं करते तो फिर ये मामला 15 दिन तक लटक जाएगा, ये बिल पास नहीं होगा और बिल जो है उस यानी कि अगर ये बिल पास नहीं होगा, सदर पाकिस्तान साइन नहीं करेंगे, तो इस बिल का वजूद नहीं होगा। तो फिर ये 15 दिन बड़े भारी होंगे पूरी फेडरल गवर्नमेंट पर कि एक तरफ जो हियरिंग हो रही है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस केस की और ये जो बेंच है ये भी कह चुका है कि हमने जल्द अज जल्द इस केस का फ़ैसला करना है। हो सकता है कि कल इस केस का फ़ैसला हो जाए, हो सकता है एक आध दिन और लग जाए, लेकिन लड़ाई फिर वही है, पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट और कौमी असम्बली और फेडरल कैबिनेट और जो चौथा फरीक है तहरीक इंसाफ और उनके चेयरमैन इमरान खान साहब। ये लड़ाई जो है ये चपकलिश, ये कशीदगी किस हद तक जाएगी, किस तरफ जाएगी, ये तो फैसला करेगा आने वाला वक्त ही। लेकिन देखना ये है कि क्या आवाम को आटा मिल रहा है, क्या महंगाई की सताई हुई आवाम को रिलीफ मिल रहा है, रमज़ान मुबारक है, क्या ज़ख़ीरा अंदोज़ों के ख़िलाफ़ ऐसी कार्रवाई हो रही है कि एक आम आदमी को रिलीफ मिल सके, क्या बेरोज़गारी पर कोई काम किया जा रहा है, उसमें गवर्नमेंट समेत, सियासी जमातों समेत, अदलिया समेत, बाकी इदारों समेत जो है वो बाकी सारे इदारे अपना रोल प्ले कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। सवाल यही है कि आवाम को रिलीफ कब मिलेगा, सवाल यही है कि एक आम आदमी की ज़िंदगी कब बदलेगी, सवाल यही है कि बड़ों की लड़ाई में इस मुल्क का, इस अवाम का हाल क्या होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।